हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे मैकेनाइजेशन ऑफ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के कौन कौन से मैकेनाइजेशन होते हैं और क्रॉस पोलिनेशन के कौन कौन से मैकेनाइजेशन होते हैं। देखिए दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि पोलिनेशन क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, तो जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने बात कर लिया था कि पोलिनेशन क्या होता है। थोड़ा हल्का सा मोटा मोटा जान लेते हैं उसका रिव्यू, ताकि आप लोगों को उसके मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये मान लीजिए कोई फ्लावर्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओके भाई, तो ये बीच में होता है, ये पूरा कार्पेल वाला पार्ट रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, ये होती है स्टिग्मा। क्या होती है भाई? स्टिग्मा। जस्ट इसके नीचे जो स्टाइल होता है उसको बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, और ये वाला भाग होता है ओवरी, और इसी के अंदर होते हैं ओव्यूल। ठीक है, और ये वाले जो फ्लावर्स के पार्ट होते हैं इसको हम लोग बोल देते हैं एंथर। इसे क्या कहते हैं? एंथर। और जो इसके जो नीचे वाला पार्ट होता है ये होता है भाई फिलामेंट। क्या होता है? फिलामेंट। ओके, अब पोलिनेशन क्या था? जो ये एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होकर स्टिग्मा पर जाकर लैंड करते हैं, और फिर जाके पोलन ट्यूब से होते होते यहाँ पर जाके फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग पोलिनेशन बोल देते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है इस बीज का, एंथर से जाके स्टिग्मा तक जो ये जाते हैं, ठीक, इसी प्रोसेस को हम लोग पोलिनेशन कहते हैं। जैसे शादी लड़की वाले के घर तक जाती है, ठीक है, तो उस जाने का जो बीच का जो रास्ता रहता है ना, जो प्रोसेस, उसको हम लोग पोलिनेशन बोल देंगे, और वहां जाकर जब फ्यूजन करेंगे उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोल देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनाइजेशन। ठीक है, मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैकेनिज्म में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बाइसेक्सुअल क्या होता है। देखिए भाई, इसकी बात करेंगे बाइसेक्सुअल। ओके, देखिए सेल पोलिनेशन क्या था, हम लोग क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? मैकेनिज्म ऑफ सेल पोलिनेशन, उसके बाद क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, सेल पोलिनेशन क्या था? जो पोलन ग्रेन्स थे वो सेम फ्लावर पे ही ट्रांसफर होंगे। ठीक है, अब सेम फ्लावर पर ट्रांसफर होंगे तो इसकी कुछ कंडीशन होनी चाहिए। जैसे बाइसेक्सुअल मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ मेल और फीमेल ऑर्गन्स इन द सेम फ्लावर। ठीक है, इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। देख लीजिए, देखिए सबसे पहले जान लीजिए बाई। ये बहुत कंफ्यूज होता है, एक बाई और एक होता है डाई। ठीक है भाई, अब आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोग कहते हैं इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये ओनली ग्रामर से काम नहीं चलेगा, आपको ग्रामर्स भी आनी चाहिए, उसके बारे में अच्छे से ग्रामर का निचोड़ आना चाहिए। ठीक है, आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और जो आरसी वगैरह होती है, रीडिंग वगैरह होती है, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है। अब इंग्लिश यहाँ भी काम आ रही है। बाई मीन्स क्या होता है? बाई मीन्स दो होता है, टू, और डाई मीन्स भी टू होता है। अब देखिए एक टर्म आप लोग और पढ़ेंगे इसी में ही, क्या होगा? डाइसेक्सुअल। अब यहां पर भी डाई आया, टू, बाई मीन्स भी टू। इसका क्या मतलब है भाई? देखो बाई जो दो होता है कि जो अटैचमेंट होता है वो सेम जगह पे होगा, सेम जगह। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, और ये इसका कैप है, ये दो चीजें हैं, बट इसका अटैचमेंट जब हो जाएगा तो ये सेम हो जाएगा, एक ही जगह दो चीज बट अटैचमेंट सेम। बट डाई में क्या हो जाएगा? डिफरेंट। इसे मार्कर्स और ये हाइलाइटर दो चीजें हैं बट अलग अलग, डिटैचमेंट। ओके, वही हाल यहाँ पे है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये कोई फ्लावर है, ठीक है भाई, अब इस फ्लावर पर मेल और फीमेल, यानी दो चीजें हो गई, एक मेल और फीमेल। अब दोनों चीजें सेम फ्लावर पे पाई जाएंगी, अटैचमेंट सेम फ्लावर पे रहेगा। ठीक है, और डाई में क्या हो जाएगा? डिटैचमेंट, अलग अलग, डिफरेंट फ्लावर्स, डिफरेंट प्लांट पे। एक प्लांट पे ये मान लीजिए
मेल फ्लावर्स का ऑर्गन्स है, तो जो दूसरा फ्लावर्स होगा वहां पर फीमेल होंगे, ठीक है, वहां पर क्या होगा, फीमेल ऑर्गन्स से, भले सेम फ्लावर पे ही फीमेल फ्लावर्स हो, एक पर मेल और दूसरे पर फीमेल, इसको हम लोग बोल रहे हैं डाइसेक्सुअल, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन आप लोगों को समझ में आई होगी। अब डाइसेक्सुअल में क्या होता है, इसमें एक मोनोसियस होता है और एक डायोसियस होता है। वो क्या होता है भाई साहब, वो भी आप लोग जान लीजिए। फर्स्ट वन क्या होता है, मोनोसियस, क्या होता है, मोनोसियस और डायोसियस, ठीक है, डायोसियस। अब देख लीजिए, मोनो मीन्स क्या होता है, एक, वन, और सियस मीन्स क्या होता है, घर, रेजिडेंस यानी घर, एक ही घर, और डाई मीन्स क्या होता है, टू, और सियस यानी घर। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अब मान लीजिए एक कोई प्लांट है, इसी प्लांट पर फीमेल फ्लावर से और इसी प्लांट पर मेल फ्लावर से, पर प्लांट सेम है। कहने का मतलब है सेम प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर्स पाए जाएंगे, यानी एक ही घर में दो कमरे हैं, एक में मेल है एक में फीमेल है, उनके आपस में नहीं बनती है, ठीक है, अलग अलग है, बट घर तो एक ही है ना, समझ में आया। तो कहने का मतलब ये है कि मेल और फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट इन द सेम प्लांट बट आर सेपरेट, अलग अलग होंगे, ठीक है। और डायोसियस में क्या होगा, टाइमिस तो, और मतलब घर, तो घर मतलब अलग अलग होगा। एक प्लांट पर मान लीजिए, इस प्लांट पर अगर मेल फ्लावर्स है तो दूसरे घर में फीमेल होगी, समझ आया। तो ये होता है डायोसियस। तो ये जो बाइसेक्सुअल होगी, जब सेम फ्लावर पर मेल और फीमेल प्रेजेंट होंगे तभी तो सेल्फ पोलिनेशन होगा, अदरवाइज क्रॉस पोलिनेशन। तो बाइसेक्सुअल कंडीशन जो है ये प्रमोट करती है सेल्फ पोलिनेशन को, ठीक है, और जो डायोसेक्सुअल है ये प्रमोट करती है क्रॉस पोलिनेशन को, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तक की समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं होमोगेमी कि होमोगेमी क्या होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट कंडीशन जो रहेगी मैग्नाइजेशन की क्या होगी, होमोगेमी, क्या भाई, होमोगेमी। और डायसेक्सुअल में डाइकोगेमी, डाइकोगेमी। होमोगेमी क्या है, मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स इन द सेम टाइम, मेल और फीमेल जो फ्लावर्स का मैच्योरेशन होगा वो सेम टाइम पकेंगे। जब एक ही टाइम मैच्योरेशन होगा तभी तो सेल्फ पोलिनेशन होगा। उसका मतलब भी होता है सेल्फ पोलिनेशन का कि अपने ही फ्लावर के जो एंथर होंगे अपनी ही फ्लावर की स्टिग्मा को फर्टिलाइज करेंगे। तब फर्टिलाइज तभी तो होंगे जब मेल और फीमेल दोनों रेडी होंगे, ठीक है, तभी तो हो पाएगा ना। तो उसका मतलब यही है कि मेल और फीमेल ऑर्गन्स मैच्योरेशन इन द सेम प्लांट, ठीक है, सेम टाइम, सॉरी, ठीक है, सेम टाइम, सेम प्लांट, सेम टाइम, ओके। और डाइकोगेमी में क्या होगा, इसमें भाई बड़ा झगड़ा होता है, ठीक है। कैसे, अगर फीमेल रेडी है तो मेल रेडी नहीं है, ठीक है। जब फीमेल तैयार तो मेल नहीं तैयार है, अब जब मेल रेडी है तो फीमेल नहीं तैयार है, अलग अलग डाइकोटोमी। कहने का मतलब यह है मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स रहते हैं मैच्योरेशन इन द डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम। तो इसीलिए इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से, देखिए, अगर पहले ले लिख दीजिए क्या है, फर्स्ट प्रोटोगाइनी, क्या है भाई साहब, प्रोटोगाइनी। प्रो मीन्स क्या होता है, पहले पहले, आगे आगे, ठीक है। और गाइनी यानी फीमेल, गाइनी मीन्स फीमेल या पिस्टल, ठीक है। और प्रो मतलब पहले, बिफोर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जब फीमेल पहले पक कर तैयार हो जाएगी
यानी व्हेन फीमेल मैच्योर बिफोर एंथर, एंथर से पहले अगर फीमेल रेडी हो गई है तो उसको हम लोग बोल देंगे प्रोटोगाइनी। ठीक है, इसके आप लोग एग्जांपल ले लीजिएगा प्रोटोगाइनी के। प्रोटोगाइनी कौन कौन से, देखिए इसमें ऑल कोल क्रॉप्स आएंगी, जितनी भी कोल क्रॉप्स होती हैं सबका पहले फीमेल पार्ट ही मैच्योर होता है, पहले फीमेल ही तैयार होती है। ठीक है, ऑल कोल क्रॉप, कोल क्रॉप कौन कौन से होती है, तो ज्यादातर क्या मोस्टली सभी 7 कोल क्रॉप्स होते हैं जो सर्दियों में होती है कोल सीजन में, जैसे कलीफ्लावर हुआ, केबेज हुआ, ब्रोसेल स्प्राउट हुआ, केल हुआ, चाइनीज केबेज हुआ, ठीक है, स्प्राउटिंग ब्रोकोली हुआ, ये सब क्या है, ये सब कोल क्रॉप है। ठीक है, उन कोल क्रॉप में क्या पाया जाता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। क्यों, क्योंकि उनकी प्रोटोगाइनी पहले फीमेल में जो होती है, ठीक है, बाद में मेल। तो आपका ये ऑल कोल क्रॉप्स हो गई, और भी कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब दूसरा हम लोग समझ लेते हैं गैप प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री क्या है, देखो प्रो मीन्स बिफोर, पहले, प्रोटेंड्री का मतलब हो जाएगा मेल, जब इसमें मेल पहले तैयार हो जाएगा, ठीक है, मेल पहले पक जाएगा, उसको हम लोग बोल देंगे प्रोटेंड्री। समझ में आया, क्या है, मेच्योर, मेल मेच्योर बिफोर फीमेल इज कॉल्ड प्रोटेंड्री। ठीक है भाई, प्रोटेंड्री के एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आंवला। ठीक है भाई, जो आंवला होता है इसका मेल पार्ट पहले मैच्योर होता है। एनडी यूनिवर्सिटी में पूर्वांचल में बहुत आंवला होता है। ठीक है, हम लोगों ने आंवला का ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं छोड़ा जो बनाया ना हो। आंवला का जूस बनाया, स्क्वाश बनाया, आरटीएस बनाया, पिकल्स बनाया, मुरब्बा बनाया, जितने प्रोडक्ट सब बनाए और खूब खाए भी। ठीक है, तो भाई इसका आंवला हो गया। और अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ क्लिस्टोडेमी की। ठीक भाई, नेक्स्ट मैकेनाइजेशन सेल पोलिनेशन में होगा क्लिस्टोडेमी। देखिए भाई, थर्ड क्लिस्टोडेमी, इसमें क्या होता है, बुक वगैरह में लिखा रहता है, जो इसमें जो सेल पोलिनेशन होता है अनओपलेन फ्लावर, है ना, फर्टिलाइजेशन एंड पोलिनेशन अकर्स कंप्लीशन ऑफ द अनओपलेन फ्लावर। देखिए जैसे मान लीजिए कोई फ्लावर्स बर्ड है, ठीक है, ये कोई फ्लावर्स बर्ड है, इसके अंदर ये ओपन नहीं होगा, बंद बंद, एक कमरे में हम और तुम बंद हैं और चाबी खो जाए। ठीक है, तो उसके अंदर ही मेल भी है फीमेल भी है फ्लावर्स बर्ड के अंदर ही, और इनका पोलिनेशन हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोडेमी। ठीक है, और फोर्थ इसका जो मैकेनिज्म रहेगा होगा चेस्मोगेमी। क्या होगा भाई, चेस्मोगेमी। चेस्मोगेमी क्या होता है, देखिए बुक वगैरह में रहता है, जब फ्लावर बर्ड्स ओपन होती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड पोलिनेशन कंप्लीशन ऑफ द ओपनिंग ऑफ द फ्लावर्स, जैसे फ्लावर्स ओपन होगा और उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, ये बुक में रहता है। इसका सही मीनिंग ये है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए एक्स स्टूडेंट है कोई, ठीक है, मान लेते हैं भाई कोई स्टूडेंट है, मैं वगैरह चल रही है, ठीक है, एक्स स्टूडेंट है, ये घर से बताकर गया घर वालों को कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, पैसे उसे ले गया, कहा मैं पढ़ने जा रहा हूँ, बट इसने क्या किया, रास्ते में मिल गई इसकी गर्लफ्रेंड। क्या मिल गई भाई, गर्लफ्रेंड। अब गर्लफ्रेंड मिल गई तो भाई फिर मौसम चेंज, कहाँ पहुंच गया, थिएटर में, क्या करने, मूवी देखने। ठीक है, 5 चला गया। अब क्या हुआ, जो इसके दोस्त लोग होते हैं ना, बहुत कम ही लोगों को अच्छे दोस्त मिल पाते हैं, तो इसके दोस्त लोगों ने जाकर घर सूचना दे दी कि आज आपका बेटा पढ़ने नहीं गया, कॉलेज नहीं गया या ट्यूशन नहीं गया, कहाँ गया, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया। ठीक है, थिएटर में मूवी देखने गया। तो भाई मान लीजिए यहाँ थिएटर सिनेमा घर है, इसके अंदर ये गोलू मोलू मूवी देख रहे हैं,
इनके बगल में गर्लफ्रेंड भी है, जलवे काट रहे दोनों लोग। अब इनके घर वालों को तो पता ही चल गया है, अब घर वाले बहुत खतरनाक हैं। तो इनकी मार होने की दो सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन ये है कि जैसे ये थिएटर से बाहर निकलेंगे, मूवी खत्म होगी, इनके पिताजी बाहर खड़े होंगे, लिए डंडा जूता चप्पल, ठीक है, और दरबार दरबार इनकी धुनाई कर देंगे। और एक सिचुएशन ये है, बाई चांस इनके पिताजी यहाँ नहीं आ पाए, ठीक है, कि जब ये घर जाएंगे, ठीक है, जब ये अपने घर जाएंगे तो यहाँ इनकी पिटाई होगी, ठीक है भाई। तो दो सिचुएशन होगी, एक या तो जैसे ही थिएटर खत्म होगा उससे बाहर निकलेंगे पानी की पिटाई भी तुरंत, और एक बाद में। दो सिचुएशन है, पर दोनों में अंतर है। एक में क्या, जैसे निकलेंगे, जैसे बंद होगा थिएटर तुरंत होगी, और एक बाद में। तो वही सिचुएशन यहां पर है। इसका मतलब है कि जस्ट ओपनिंग ऑफ द फ्लावर बड्स, जैसे फ्लावर्स बड्स ओपनिंग होंगी तुरंत फर्टिलाइजेशन होगा, तुरंत जस्ट ओपनिंग ऑफ द फ्लावर्स, ठीक है, इस अकर्स पोलिनेशन कंप्लीशन, ठीक है, पोलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, तुरंत होगा जैसे फ्लावर्स ओपन होगा। तो ये है इसका चेस्मोगेमी का सटीक और अच्छा मतलब। लेकिन बुक्स वगैरह में इसीलिए लिख दिया जाता है चेस्मोगेमी वही सिचुएशन होती है जो फ्लावर्स ओपनिंग के बाद फर्टिलाइजेशन पोलिनेशन होता है, उसको हम चेस्मोगेमी कहते हैं, ठीक है। बट असली मीनिंग ये है, जैसे ही बाहर निकले तुरंत फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो 5 इसका जो मैकेनिज्म रहेगा वो होता है पोजीशन ऑफ एंथर। क्या है? पोजीशन ऑफ एंथर, ठीक है। एंड जो एंथर होता है वो जो चारों तरफ जो उसके स्टिग्मा होते हैं, उस स्टिग्मा के चारों तरफ एंथर आ जाते हैं, घेर लेते हैं, तो उसी के अंदर ही पोलिनेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये 5 मैकेनाइजेशन किसके थे? सेल पोलिनेशन के। और इधर वाला सिस्टम क्या था जिसमें मैंने 2 डिस्कस किया है, एक डाइसेक्टर जिसमें मोनोसियस था और डायोसियस। सेकेंड डाइकोगेमी जिसमें क्या होगा, मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, वो डिफरेंट टाइम मैच्योर होंगे, ठीक है। और इसमें लिख लीजिएगा डायोसियस में वो क्रॉस पोलिनेशन में। थर्ड इसमें क्या था, क्या भाई? हरकोगेमी। हाँ, हरकोगेमी, हरकोगेमी, ठीक है। हरकोगेमी क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए फीमेल है और ये मेल फ्लावर्स। अब ये दोनों जैसे ही पोलिनेशन करने के लिए रेडी होते हैं दोनों, देखिए इनके बीच में क्या होता है, एक फिजिकल, जैसे ये आ रहा भाई, यहाँ से ये आ रहा, जैसे कोई मिलने जा रहा है, उनके बीच में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जो वो नहीं मिल पाए, जिसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर्स। इनके बीच में एक फिजिकल बैरियर आ जाती है, ठीक है, जिस वजह से इनका पोलिनेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करेगी। जब पोलिनेशन हो गई नहीं यहाँ पे तो क्रॉस पोलिनेशन होगा, इसके जो पोलन ग्रेन्स होके किसी माध्यम से जाके किसी दूसरे फ्लावर पर जाएंगे, अनदर प्लांट के, उसी को हम लोग क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? फिजिकल बैरियर। बचना ध्यान रखो, मान लीजिए ये मेल फ्लावर्स फीमेल दोनों आ रहे हैं, इनके बीच में कोई फिजिकल बैरियर्स आ गई, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टाइल्स, हेटेरो स्टाइल्स, जो प्रमोट करती है किसको? क्रॉस पोलिनेशन को। कौन सी होती है भाई? हेटेरो स्टाइल्स। हेटेरो स्टाइल में क्या होता है, 2 टाइप की स्टाइल्स होती है, एक पिन स्टाइल्स और एक होती है थंब स्टाइल्स, ठीक है। पिन वाले में क्या होगी, लॉन्ग स्टाइल होगी भाई, लॉन्ग स्टाइल। और जो थंब टाइप की स्टाइल होगी इसमें होगी शॉर्ट स्टाइल, ठीक है। जैसे ये फ्लावर स्ट्रक्चर था, इसके नीचे वाली जो ये स्टाइल थी ना, ये लंबी होगी, लॉन्ग होगी, इसको बोल देंगे हम लोग पिन टाइप एकदम लंबी पिन के नुमा, ठीक है। तो अब ये लंबी होगी, भाई शादी करो, बीबी तुम्हारी लंबी हो,
ठीक है, और तुम छोटे हो तो कॉम्बिनेशन है, नहीं हो पाएगा ना सेल्फ पोलिनेशन। वही है यहाँ, ये स्टाइल इसकी लंबी है तो स्टाइल लंबी हो जाएगी तो स्टिग्मा यहाँ आ जाएगी, ये यहीं रह जाएंगे, तो कैसे काम चलेगा, समझ गए। तो उसी प्रकार ये हो जाएगी पिन टाइप, और थंब टाइप में क्या हो जाएगी, छोटी। लो भाई, पिन टाइप में छोटी हो जाएगी, तो ना छोटी ना बड़ी, कैसी होनी चाहिए, मीडियम। मीडियम हो जाएगी तो पोलिनेशन सेम फ्लावर हो जाएगी, तो ये प्रमोट कर देगा सेल्फ पोलिनेशन को। बट ये प्लांट्स हैं, ये क्रॉप्स हैं, ठीक है। इनके एग्जांपल्स के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, इसमें टोटल एग्जांपल्स की बात करें, किसमें क्लिस्टोगेमी होता है, किसमें चेस्मोगेमी होता है, ठीक है, किसमें होमोगेमी होता है, हेटेरोस्टाइल्स कौन सा फ्लावर वो क्रॉप्स होती है, जिनमें पिन टाइप कौन सी होती है, इन सब के लिए डिटेल में वीडियो लाऊंगा, ठीक है भाई। तो मेन जो मैकेनाइजेशन थे वो इतने ही हैं, और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और बाकी कोई भी डाउट है, एनी डाउट कुछ भी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और जिससे हम तक वो कमेंट पहुंचेगा और मैं उसका सोल्यूशन लाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू। तो आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी, और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आएगी वो सबसे पहले आप तक आएगी। ओके, धन्यवाद।